पहली मंजिल इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ में अब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल 6 से 12 तक एकेडमिक कक्षाएं, एनडीए, नीट, बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी लिखित परीक्षा, बैंकिंग व एसएससी की कक्षाएं प्रारंभ। NIN चैनल लगातार आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है और इसका असर भी तत्काल हो रहा है। गुरुवार को चैनल ने तिलढुकरी में पेयजल लाइनों में लीकेज के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद होने की समस्या को उठाया था। विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लीक कर रही लाइनों को ठीक कर दिया है। क्षेत्र के लोगों ने चैनल का आभार जताया है। पिथौरागढ़ में अस्कोट क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने खटीमा निवासी अमन मनोला को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के पिता ने 6 फरवरी को अस्कोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना अध्यक्ष सुरेश कंबोज के नेतृत्व में उप निरीक्षक बसंत पंत, उप निरीक्षक प्रियंका मौनी, अपर उप निरीक्षक रमेश सिंह, कांस्टेबल ध्रुव सिंह ने आरोपी को सूनाकोट के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्निशमन एवं आपात सेवा पिथौरागढ़ द्वारा पावर ग्रिड चंडाक में आज फायर उपकरणों का निरीक्षण एवं प्रदर्शन किया गया। अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद द्वारा 54वें नेशनल सेफ्टी सप्ताह के अवसर पर फायर उपकरणों की जानकारी व आगजनी के दौरान किस तरह उपकरणों का प्रयोग कर आग पर नियंत्रण पाया जाए बताया गया। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील से सीमा क्षेत्र तक बनाई जा रही मुनस्यारी मिलम सड़क का 90% कार्य पूरा हो गया है। पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मीडिया से बातचीत में कहा, उन्होंने बीआरओ से इस संबंध में जानकारी ली है। अभी जैसा कि मिलम तक का रोड का मैंने कल ही रिव्यू लिया है बीआरओ के माध्यम से और इसलिए हमारा रोड लगभग वो तैयारी है। लगभग 90%, 85%, 90% हमारा काम हो गया है। कहीं कहीं पर जो स्लैब आ रहे हैं उनको हटाने का काम और क्योंकि मौसम के कारण से और 1-2 पुल के निर्माण हमारे होने हैं और इसलिए मिलम तक आवाजाही मोटर मार्ग के माध्यम से हो, इसको हम तेज गति के साथ करने ही जा रहे हैं। जिस प्रकार से गुंजी और जोलिंगकोंग और हमारे लिपू लेक तक रोड का जाना हुआ है, तो ये रोड हम सबके लिए एक बहुत बड़े सीमांत क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का और स्वयं मुझे भी ये जिम्मेदारी पिछले 10 वर्षों में हमारे पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ा के, बागेश्वर के लोगों ने, जनता ने मुझे इसी कार्य के लिए भेजा है, तो वो कार्य को भी हम ताकत दे पाए, उस कार्य को पूरा कर पाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन व्यापार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, दोनों के लिए विभिन्न स्तरों पर वार्ता हो चुकी है। जल्द ही कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन व्यापार भी शुरू होंगे। कैलाश मानसरोवर के माध्यम से हमारे जो तीर्थयात्री हैं वो हर वर्ष भगवान कैलाश के दर्शन और मानसरोवर के दर्शन करने जाते हैं और जो बड़े श्रद्धा भाव के साथ ये वर्षों से हो रही होती है। और आपको मालूम ही है जिस प्रकार से पिछले कोविड काल से ये यात्रा प्रतिबंधित रही है, बंद हुई है। अब ये यात्रा के शुभारंभ के लिए हमारे देश के विभिन्न स्तर में बातचीत आपस में हुई है और उसके माध्यम से ये यात्रा हो, जो हमारा ट्रेड व्यवसाय है
इसके लिए मुझे बहुत समय से लगातार प्रयास कर जो व्यवसायी थे वो कर रहे थे और उस दिशा में भी लगातार सरकार के माध्यम से हमने इस काम को करने का निर्णय लिया है। उन्होंने जन औषधि दिवस पर जिला चिकित्सालय के जन औषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक देश के लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी का यह एफर्ट अपने आप में देश भर के 140 करोड़ की जनता के इस देश में वैसे रोगी जो दवाइयों के अभाव के कारण से अपने जीवन को कष्टकारी स्थिति में रखते थे, अब उनको कोई भी कष्टकारी स्थिति में ना रहे, ऐसे आज के इस दिवस के कार्यक्रम में एक प्रकार से अवेयरनेस कार्यक्रम भी है और हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को भी कि भाई जन औषधि केंद्रों की ही दवाइयाँ लिखें और प्रधानमंत्री जी की मंशा को सफल बनाएं और देश के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें। ऐसा ही आज का दिवस हुआ। उन्होंने जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों से कहा, वह जन औषधि केंद्र की दवाई लिखें जिससे आम मरीजों को फायदा मिल सके। पिथौरागढ़ पहुंचने पर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से जिले में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जानकारी ली तथा इन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वहां दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने शुक्रवार को जाजर देवल थाने के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया। इससे पूर्व उन्होंने भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा, नए भवन में सुरक्षा के सभी उपायों के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। थाने का निर्माण आधुनिक तकनीक से होगा। नया भवन जिले की पुलिस व्यवस्था को और बेहतर करेगा। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष जाजर देवल, प्रकाश पांडे आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देने वाले वारंटी विजेंद्र बहादुर खनाल निवासी ग्वाल गांव को धारचूला कोतवाली के प्रभारी विजेंद्र शाह ने गिरफ्तार कर लिया है। विजेंद्र के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। वह बार बार समन भेजे जाने के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। पिथौरागढ़ में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी ने राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत पर कड़ा आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा, नगर के प्रवेश द्वार एचओडी में सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, यदि जल्द सड़क को ठीक नहीं कराया गया तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. आगामी होली त्योहार को देखते हुए सीमावर्ती जौलजीबी और झूलाघाट के झूला पुलों पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलों के आसपास लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज ओगला में एक मिठाई की दुकान से 15 किलो बासी गुलाब जामुन को मौके पर ही नष्ट किया। ओगला और डीडीहाट में 9 मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें से 2 दुकानों में मावा, बर्फी, गुजिया के सैंपल भरे गए। एक दिन पहले वड्डा की 4 दुकानों से मिठाई, मावा, घी और गुजिया के सैंपल भरे गए। टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार, खाद्य सहायक अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने आज चाकनी स्थित कार्ड संस्था और खड़कोट स्थित निराश्रित महिला केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने कार्ड संस्था में रह रही बालिकाओं से बातचीत कर उनको खेलकूद, कंप्यूटर व अन्य क्रिएटिव कार्य कराने के निर्देश दिए।
निराश्रित महिला केंद्र पहुंचकर उन्होंने मानसिक तनाव से अस्वस्थ महिलाओं की नियमित जांच व उन्हें हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई एवं अन्य कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। निरीक्षण में मुख्य शिक्षा अधिकारी HR कोहली सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। झूलाघाट पुलिस को आज एक महिला के बिना बताए घर से भागने की सूचना मिली। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र सिंह ने इसके बाद सीमा पुल व आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कड़ी मेहनत के बाद महिला को बरामद कर लिया गया। महिला की काउंसलिंग कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पिथौरागढ़ नगर की सबसे पुराना बाजार की होली में आज विधि विधान के साथ चीर बंधन हुआ। होलियारों ने मेल का पेड़ रई से लाकर चौक बाजार में स्थापित किया। होली कमेटी के अध्यक्ष त्रिभुवन लाल शाह ने बताया, पुराना बाजार में 1838 से होली की परंपरा चली आ रही है। यहाँ महाकाली के आह्वान के साथ बलि देने की भी परंपरा रही है। शुक्रवार को पूजा अर्चना के साथ चीर बांधी गई और लोगों ने होली गायन किया। इस अवसर पर मिक्की शाह, पार्षद सुशील खत्री, सूरज थापा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।